नगर निगम की कार्रवाई पर क्या बोले 74 वेडिंग जोन व 52 वेडिंग जोन के दुकानदार। मामला मुरादाबाद के टाउन हॉल फड़ बाजार का सामने आया है, जहां कुछ दुकानदार आज नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि कुछ फड़ वालों को पहले ही डिप्टीगंज चौराहा बगलागांव पर दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं और कुछ को नहीं। बावजूद इसके जिन लोगों को डिप्टीगंज चौराहा बगलागांव पर फड़ आवंटित की जा चुकी है, वे अभी भी यहां बाजार लगाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बुध बाजार टाउन हॉल क्षेत्र में कुछ फड़ लगी थी, जिसको नगर निगम ने यहां से हटा दिया। फड़ लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि 74 वेडिंग जोन वाले दुकानदारों को नगर निगम की टीम ने यहां से हटा दिया गया है, क्योंकि वह दुकानें उनको बगलागांव में नगर निगम के द्वारा आवंटित करा दी गई थी। वहीं 52 वेडिंग जोन वाले दुकानदारों का कहना है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में टाउन हॉल क्षेत्र में लगने वाली फड़ दुकानों को हटाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच फड़ लगने वाले छोटे छोटे दुकानदार इस नगर निगम टीम की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। सभी दुकानदारों का कहना है कि हम सभी को एक ऐसी जगह पर दुकानें आवंटित कराई जाएं, जहां पर हम हमारा रोजगार चला सकें। वहीं 52 वेडिंग जोन के दुकानदारों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त जांच करे, क्योंकि कुछ दुकानदारों ने आवंटित की गई दुकानें बेच दी गई हैं। इसी क्या पूरा मामला है, क्या आपको कौन परेशान कर रहा है, क्या ये मामला कम से कम 2015 से लगभग चल रहा है और इस विषय को लेके शासन प्रशासन तक, यहाँ तक हमारे माननीय नगर आयुक्त संजय चौहान जी आए थे। उस दौरान भी हमारी बात हुई है कि जो हम लोग 52 लोग हैं, हमारी यही मांग चल रही है कि साहब यहाँ तो यहीं हमें 4 फुट में पट्टी बनाकर स्थायी कर दिया जाए, या हमारा कोई नया वेंडिंग जोन, जैसे हमने कंपनी बाग की डिमांड करी थी, तो कंपनी बाग में हमें शिफ्ट कर दिया जाए। मगर न जाने कुछ समय से कुछ अधिकारी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आज जो टीम आई थी वो 74 लोगों के लिए आई थी, जो कि हाई कोर्ट के शरण में चले गए थे। उनको नगर आयुक्त संजय चौहान जी के द्वारा 2018 में कुछ सालों पर सबको दुकानें दे दी गई, मगर वो ज़बरदस्ती यहाँ नगर निगम के कार्यालय का घेराव करते हैं और कार पार्किंग में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी घेर के रखे हुए हैं। तो आज नगर निगम जो है उनको हटाने के लिए आई थी, और हमारी तो अभी तक यही सहयोग चल रहा है कि नगर निगम से हमारा सहयोग रहता है, और नगर निगम के ना तो हम विरोध कोई काम करते हैं और ना करने चाहते हैं। इस दौरान हम तो यही चाहते हैं कि हमें यहीं दुकान मिल जाए। इस विषय को लेकर माननीय विधायक जी ने भी अभी बात करी है, तो कुछ दुकानें हमारी काशीराम गेट पे भी तैयार हो रही हैं, कुछ कंपनी बाग में भी तैयार हो रही हैं। हम बात करेंगे, अपन नगर आयुक्त जी से हमारी बात हुई थी कि आपको 2 शिफ्टों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे 52 लोगों में 10 आदमियों ने भी दुकानें ली थी, रहेगा हम 42। और वैसे हमारा जो है यहीं की मांग है, क्योंकि जिस तरह से सब जगह कियोस्क बन रहे हैं उस तरह से हमें भी यहाँ दुकान दे दी जाए, और जो नगर निगम उचित किराया रखे हम देने के लिए भी तैयार हैं। और एक बात और है भैया, स्वराज सिंह नाम। स्वराज सिंह, कहाँ से आए आप लोग? टाउन हॉल से आए हैं। टाउन हॉल के स्ट्रीट वेंडर हैं हम लोग। क्या मामला? मामला ये हुआ है कि इन्होंने हमारे टाउन हॉल के जो चारों तरफ है 30-35 लोग, वो उनको हटा दिया है, बाकी पार्किंग वालों को भी हटा दिया है। हमारा कहना ये है कि हटाया जाए तो सबको हटाया, भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ में भी। भाई रोजी रोटी तो सभी की है, रोजी रोटी का सवाल ये है कि उनके लग रहे हैं और हमारे हट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई बाजार तो सभी का एक है, 126 लोग हैं, 126 लोग सब एक साथ हैं। कहाँ पड़ता बाजार? ये टाउन हॉल पे कौन हटाने का? ये साहब अपर साहब ने हटाया है, और जो है कि मैं साहब उन्होंने जो है परसों मना करा था, बोले साहब यहाँ नहीं लगेंगे, टाउन हॉल के चारों तरफ नहीं लगेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई बाजार जहाँ भी व्यवस्थित करो एक साथ कर दो, ये नहीं कि उनके भी बच्चे हैं, भी बच्चे हमारे भी हैं। कोई ऐसा नहीं, रोजी रोटी का सवाल तो ये। अब सरकार ने हमें 50-50 हज़ार रुपये का लोन दे रखा है, हम उस लोन को कैसे अदा करेंगे? अगर लोन लिया है सरकार ने, सरकार एक तरफ तो बसाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने तुम्हें बंगले गाँव दे दिया। बंगले गाँव में हमने ये नहीं कहा कि साहब बंगले गाँव जो है उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हमें दे दिया, हम कोर्ट में गए तो हमने कोर्ट के माध्यम से ले भी लिया, लेकिन अब हमारा व्यापार नहीं चल लिया, तो हमने पहले भी कहा था, हमने सब लिखित में भी दे दिया कि साहब उसको जो है किसी और को दे दो, और हमें जो है किसी और वेंडिंग जोन में दे दो जहाँ हमारा व्यवसाय चल सके। हम ये नहीं कि हम हैं ही लगाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कि हैं ही लगाएंगे। जब तक कोई नहीं है तो ये तो स्थिति जैसे भी है
और हम कोई टंगाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठेले लगा रहे हैं, ठेले लगा कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं और करते ही चले जाए 30-35 साल से। जब तक कोई नहीं हो रहा तो अपने सब बैठे तो हमें ही बैठे, सबको हटा दिया जाए तो हम तो शौक के साथ में हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोई यानी कि निगम के खिलाफ नहीं जा रहे या कोई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जा रहे। हमारा तो कहने का मतलब अगर बाजार लग रहा है सबका लगे, भेदभाव किसी के साथ में ना किया जाए। हम साहब अपर साहब से मिलने आए अजीत कुमार से जी। हम ये चाहते हैं कि जब लगे तो सबका लगे, ना लगे तो किसी का ना लगे। हमारी व्यवस्था जितनी भी जल्दी हो, जहाँ भी हो, उचित तरीके से कर दी जाए। अगर हम तो यहाँ 74-75 लोग हैं। हमारा कहने का ये है कि अगर बंगले गांव में नहीं है, हमारी जो दुकानें 1-1 लाख रुपए दे के दिए हैं, हम किसी और को दे दें, हमें किसी और वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दें, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हम लिखित में देने को और दे भी दिया हमने। जी नहीं, बाकी क्या 1 लाख रुपए था, मतलब 80,000 रुपये जमा करा था और हमने कर्जा पानी करके करा, हमारी क्षमता भी नहीं थी। मेरा नाम अमित कुमार है। कौन सी बाजार है ये टाउन हॉल नगर निगम के पास जो बाजार लगता है, अब से करीबन 50 वर्षों से लगता हुआ आ रहा है, ये वो बाजार है। आज क्या हुआ था नगर निगम की मीटिंग? भाई आज नहीं, तो हमारे साथ कई बार कई महीने से हो रहा है उत्पीड़न। तो हमारा क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि हम लोगों को कभी यहाँ पर हटा दिया जाता है, कभी लगवा दिया जाता है। हम लोगों का जो है रोजगार यहीं से चल रहा है। हम लोगों के माता पिता, कुछ लोगों के बड़े भाई सब यहाँ लगाते हुए आ रहे हैं। आज हम यहाँ लगा रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। नहीं ऐसा है, इसमें हटाने की तो कोई बात ही नहीं। हटाने की बात तो ये है सिर्फ कि जो नगर निगम के आगे लगाते हैं और जो नया जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसके आगे जो बाजार लगता है रेहड़ी का रेलिंग के पास, इन लोगों को 74 आदमियों को इन्होंने कोर्ट केस करा था सन 2018 में नगर निगम के खिलाफ। तो इनको कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको 74 दुकानें इनको बना के दे दी गई हैं कुछ साला बगलगांव रोड पर। ये लोग वहाँ पर एक भी नहीं गया है और जिन लोगों ने दुकानें ली हैं उन लोगों ने दुकानें अपनी किराए पर दे दी हैं। कुछ लोगों ने वो खो के वहाँ 5-5 लाख के बेच दिए हैं। हमारे सुनने में ऐसा आया है, इसका हम कोई प्रूफ पक्का नहीं है, लेकिन हाँ किराए का तो हमें पता है, किराए की दुकान लोगों को दे रखी है वहाँ पे चलाने के लिए। बाजार वहाँ पर लगाने कह रहे हैं, वहाँ पर हमारा काम चलेगा नहीं। हम लोगों की व्यवस्था कोई कभी करी नहीं है किसी ने कहीं पर भी। हम लोगों की बात चल रही है कि हम लोगों की कहीं व्यवस्था कर दी जाए और जहाँ पर हमें लिखित रूप में जैसे इन लोगों को आवंटन करी है दुकानें, ऐसी हमारी व्यवस्थित रूप में कहीं व्यवस्था की जाए। और हमारा परिश्रम जो है टाउन हॉल पर ही है जहाँ हम लगाते हैं कि हमारी यही व्यवस्था की जाए। कितनी टोटल दुकानें मिली थी? उन लोगों को दुकानें मिली हैं 74। वो लोग 74 आदमियों ने 59 लोगों को दुकानें मिल चुकी हैं जिन्होंने कोर्ट केस करा था। हमने अभी नगर निगम के खिलाफ कोई कोर्स नहीं किया। नहीं, हमें किसी को कुछ व्यवस्था नहीं हुई है हमारी नहीं। और उन लोगों का कहना ये है जो ये लोग लगाते हैं 74 वाले कि हम यहाँ पर भी लगाएंगे और वो दुकानें भी नहीं छोड़ेंगे। आज वो नगर निगम नगर आयुक्त महोदय के पास गए थे कैंप कार्यालय पे बातचीत करने के लिए। उन लोगों को नगर निगम वालों ने लगाने नहीं दिया है आज। तो उन लोगों के मतलब कहना यह है कि हम लोगों को भी हटाया जाए, हम लोगों को भी बेरोजगार कर दिया जाए। उन लोगों को दुकानें मिल चुकी हैं लेकिन बेचारे हम भी बेरोजगार हैं। हमारी कोई व्यवस्था भी तो नगर निगम ने नहीं की, किसी को व्यवस्था नहीं मिली। उन लोग को सब मिल चुकी। उन लोगों ने कोर्ट केस करा है, इस पर आउजा उनका N73 अदर्स सबको दुकानें मिल चुकी है। हमारा भी कोई व्यवस्था नहीं की। हम चाहते हैं कि हमारी कोई व्यवस्था की जाए। सब पिता हमारा यही हमारे वो है कि हमारी व्यवस्था ही की जाए टाउन हॉल पर। सब लोग फल लगाते हैं, कोई बेचारा मोजे बेचता है भैया, कोई रेडीमेड बेचता है, कोई जूते बेचता है, कोई बेचारा गुजारा कर रहा है। लगाने का आप किसी को कोई महीना या तय देते हैं? नहीं, हमारा किसी को कोई महीना तय नहीं है, ना हम किसी को देते हैं, ना ही हमने किसी को कुछ दिया है। पर हम लोग अगर हम लोग व्यवस्था करने के लिए अपनी टाउन हॉल पर ही अपनी यूनियन के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं 10-20 रुपये कभी, वो इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारा कभी कोई परेशानी आ जाती है या हम लोग कोई फंक्शन करना है अपना भंडारा होता है और हमारे यहाँ हर वर्ष भंडारा ही होता है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं हम यूनियन के लिए, वो हम इकट्ठे करते हैं। बाकी हमारी तरफ से किसी को कोई पैसा नहीं जाता। परेशान नहीं किया जा रहा है हमें। हम लोग को ये परेशान कर रहे हैं 74 वेंडिंग वाले, ये जो जितने वेंडर हमें परेशान कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम लोग का ब्याज लगे या फिर इनका भी हटे। जानकारी मिली है कि कहते हैं कि कुछ दुकानें आप लोगों को मिली हैं? हमें किसी को कुछ नहीं मिली। हमारे कुछ लोगों ने 10 दुकानें वहाँ पर ली हैं जो हमारे साथ यहाँ लगाते थे फल, लेकिन हमारे उनको कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने दुकान ले ली हमने उनका नाम अपनी लिस्ट में से काट दिया है और जिन्होंने दुकान ली है हमारा उनको मतलब नहीं है। बाकी हम लोग 52 लोग थे। अगर हमारी तरफ व्यक्ति दुकानें ली हैं तो हम अब 42 आदमी रह गए हैं। हमारी ये प्रार्थना है, व्यवस्था नहीं हुई, व्यवस्था चाहते हैं हम ये चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारी व्यवस्था जितने लोगों की है हमारी वैसी व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूँ आप लोगों का हमारा बहुत सहयोग रहता है। कुछ अवैध लोग यहाँ पर कब्जा करना चाह रहे हैं, टाउन बिल्डिंग के लोग हैं वो, जो टाउन बिल्डिंग बनाई गई है शहर के अंदर, उन लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ 10 लोगों ने करीब अवैध कब्जे के मूड में है। हमारी यूनियन के अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं पर कब्जा करना। वो टाउन बिल्डिंग के हैं, आपको मैं नाम बताऊंगा उनके, मैं खुलासा कर सकता हूं, कुछ कब्जा कर भी चुके हैं। इसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं वही लोग, एक कमल कुमार हैं जिसका मैं निश्चित नाम दे रहा हूँ, एक कुलदीप सिंह है,
और काफ़ी 2 लोग और हैं उसमें। वो ये चाहते हैं कि नगर निगम को भी हम यहाँ रखें और वहाँ पे भी दुकान लगाएं। ये उन्होंने कह रखा है कि जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम यहाँ पे टाउन हॉल पे भी दुकान लगाओगे और कुछ साला पे भी दुकान लगाओगे। मतलब तुम लोगों को और अभी माननीय अपर साहब से बात हुई है उनकी पिछले अनिल कुमार जी से। उन्होंने कहा कि आपको जो है यहाँ पर सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी दुकान दिलवाऊंगा। आपको नगर आयुक्त संजय चौहान जी ने गरीब समझकर दुकानें दी गई 74, जबकि हाई कोर्ट में 74 लोग गए थे, 52 लोग नहीं गए थे। 52 लोग तो अभी नगर निगम के प्रशासन और हमारे मुरादाबाद के प्रशासन के सहयोग की वजह से अब तक यहाँ लगे हैं, जिसमें अभी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी हमारे विषय में फ़ोन किया था, माननीय मुख्य सचिव दुर्गा शंकर जी ने भी फ़ोन किया था, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने भी फ़ोन किया था। सब लोग हमारे सहयोग में हैं, माननीय हमारे विधायक और हमारे महापौर जी ने भी सबने फ़ोन किया। तो हम लोगों की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तब तक हम ये चाहते हैं यहीं लगा रहे। जब हमारी व्यवस्था हो जाए तो हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। मेरा सिकंदर आलम नाम है। कौन से कहाँ से आया, कौन सी कितनी की पढ़ाई, काय की पढ़ाई? सर मैं टाउन हॉल नगर निगम के पास और उनके समीप, नगर निगम के समीप अपना पोस्टर का फड़ लगाता हूँ, जो रोड के बहुत साइड है और वहाँ पर एक चैन की व्यवस्था बनी हुई है। जो श्री अवनीश कुमार शर्मा जी हमारे पहले नगर आयुक्त साहब थे, उन्होंने ये चैन की व्यवस्था करी थी कि ये लोग इससे आगे ना जाएं। तो वो एक व्यवस्था बनी हुई है। और ये जो बाज़ार है, ये मैं आपको बता दूं, ये एक स्वाभाविक बाज़ार है और ये सदियों पुराना बाज़ार है, कम से कम 50 साल पुराना बाज़ार है। इसमें सरकार ने एक नियम निकाला था, नियमावली 4, उसमें ये भी दिया हुआ था कि किसी भी फड़ व्यक्ति को उसके स्थान से हटाया नहीं जाए, उसको एक पैतृक संपत्ति घोषित करके उसको वहीं लगाने दिया जाए। ये सरकार ने निकाला था। अभी मैं एक बात और आपको बताता चलता हूँ कि 2019 में 19 जून को सरकार ने कैबिनेट में बैठ के एक फैसला लिया, जिसमें ये फैसला लिया गया, एक अहम फैसला है, जिसमें सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिए कि किसी भी पटरी दुकानदार को उसके स्थान से नहीं हटाया जाएगा, किसी भी पटरी दुकानदार को, किसी भी स्टेट के। और इसको 2021 में 23 अक्टूबर को पारित कर दिया गया और सारे स्टेट में से लागू कर दिया गया। उसके बाद भी हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, जबकि हम 126 वेंडर हैं और 126 वेंडर में से हम 74 लोगों को वहाँ से हटा दिया गया, बाकी बाज़ार वहाँ लग रहा है। हम बसाने की बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन पटरी दुकानदारों को बसाया जाए। बसाने के लिए उन्होंने हम लोगों को लोन दिए हुए हैं, जो स्वनिधि योजना के तहत एक लोन की व्यवस्था करी हुई है। उस लोन में किसी ने 20,000 का ले रखा है, किसी ने 30 का ले रखा है, किसी ने 50 का, किसी ने 10 का ले रखा है। अगर हम जब हमारे फंड नहीं लगेंगे तो हम वो लोन सरकार को कैसे चुकाएंगे और हम अपना कारोबार कैसे करेंगे, अपने परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे। ये हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि हम आपको नहीं बता सकते कि आधा बाज़ार लग रहा है, आधा नहीं लग रहा। ये हमें अधिकारी की इसकी मानसिकता का पता नहीं है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं और हमारे से क्या गलती हुई है। हमने तो कभी सरकार, ना नगर निगम के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई है, ना नगर निगम से हमारी कोई शिकायत है, ना नगर निगम के खिलाफ हमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमें प्रणीत किया जा रहा हो, हमारे साथ उत्पीड़ना की जा रही है। हमारा परिवार इस पर भूखमरी की कगार पे है। हमारा किराए का मकान किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, सारी चीज़ें उस छोटे से व्यापार से जुड़ी हुई हैं और हमारा कोई परमानेंट वहाँ का कोई वो नहीं है। हम सुबह लोग लगाते हैं और शाम को ले जाते हैं वहाँ पे, ना हमारा कोई ऐसी व्यवस्था बनी हुई कि इसको परमानेंट किया हुआ है। हमने सरकार से यही गुजारिश है और हमारा अजीत सिंह अपर आयुक्त जी हैं, हम उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनसे निवेदन करने आए हैं और उनसे यही कहने आए हैं, साहब जैसे सब बाज़ार लग रहा है ऐसे हमारा भी बाज़ार लगाने दिया जाए। हमारे बच्चों का भी सवाल है, हमारे परिवार का सवाल है, हमारे भूख इस टाइम जो है हमारे साथ जो स्थिति है वो दर्दनीय स्थिति है। हम आपको बता नहीं सकते कि हमारे साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस छोटे से कारोबार से। उसी को कारोबार को करते हैं, उसी से रोज़ हम जो है डेली लगाते हैं और उठाते हैं। और हम फड़ वालों के पास ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम लोग हिंसक हैं और ना ही हम किसी चीज़ से लड़ाई दंगे से किसी चीज़ से काम करते हैं। फिर भी हमारे लिए परिवर्तन दल छोड़ दिया गया है, जिसमें फौजी लोग हम लोगों को डंडे से हटाते हैं और मारते हैं और हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं कि इन लोग हटो भाई यहाँ से, यहाँ नहीं लगाने दिया जाएगा। कारण पूछते हैं तो बोले कोई कारण नहीं है, आप अधिकारी से मिलो। अधिकारी के पास हम जाते हैं तो अधिकारी सिर्फ ये कह देते हैं भाई इधर नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? जी सर, लिखित में तो सर पेपर में दिया हुआ, पेपर भी हमारे पास है। और मैं आपको बताता चलूँ, कोर्ट में भी जो लोग गए थे उनके लिए कोर्ट का भी ये आदेश है कि सेटलमेंट का आदेश दिया हुआ है। सेटलमेंट का मतलब है आप इनका सेटलमेंट करिए, ना कि इन्हें किसी और जगह पे भेज दीजिए। और वहाँ एक वेडिंग जोन है, ऐसा नहीं है नॉन वेडिंग जोन है, पहले था उसका फिर वेडिंग जोन किया गया अधिकारी की सहमति से। हम सर यही चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था जहाँ हम लगा रहे हैं वहीं पे अपनी व्यवस्था की जाए। जहाँ हम लोग लगाते हैं वो एक स्वाभाविक बाज़ार है, सदियों पुराना बाज़ार है। उसमें जो जितना भी है, जो भी लोग हैं वहाँ पे लगाने वाले, उन सबको वहीं पे जगह दी जाए, जिससे वो अपना परिवार
का पालन पोषण कर सकें और वहाँ से अपना जो है भी रोजगार चला सकें। तो मैं जिन लोगों ने खोखे लिए भी हैं कोर्ट द्वारा, तो वो 6 साल से खोखे खोल रहे हैं, लेकिन उनके खोखों में रोजगार बिल्कुल नहीं है। वो परेशान हो गए हैं, कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि कर्जा ले लेके उन्होंने बेचारों ने वो लिया है, लेकिन उनके पास इस वक्त भुखमरी के अलावा कोई नहीं है, खोखे बंद हैं। तो उनको भी व्यवस्थित किया जाए, अगर चाहें तो किसी और वेडिंग जोन में कर दिया जाए। बहुत से वेडिंग जोन है नगर साहब के पास, उन्होंने दिखाए थे, जहाँ चल रहे हैं वहाँ उन्हें इन्वेस्ट करते या पार्किंग दे दिया था पहले, क्या हम कहीं आपको जगह दिला देंगे? नहीं, आश्वासन तो सदियों से देते चले आ रहे हैं। हमसे हमेशा यही कहा जाता है कि ठीक है, आप लोगों की व्यवस्था की जाएगी। आज 50 साल हो गए, 50 साल में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोग टेम्पररी तौर से वहीं से लगाए हुए हैं, जबकि डीएम साहब ने आदेश दिए थे। हमारे पास 2018 का डीएम साहब का लेटर है कि इनको जो है पुलिस परेशान कर रही थी, पुलिस परेशान न करे, उसके लिए उन्होंने लिख के दिया था कि नगर साहब इनके लिए चैन या पट्टी खींच दें, जिससे ये पुलिस इन्हें परेशान न करे। वहाँ आपने देखा होगा टाउन हॉल पे चैन लगी हुई है, हम लोग चैन के पीछे ही लगाते हैं, उधर साइड में, सड़क पे नहीं लगाते। और परिवर्तन दल इस पर इतना परेशान कर रहा है, रोज हमें वहाँ से हटा दिया जाता है डेली। अब आप बताइए, हम इस स्थिति में हम क्या करें? भूखे मर जाएं, क्या करें? हमारी सरकार से और नगर प्रयुक्त साहब से यही निवेदन है कि हमें जो है हमें लगाने दिया जाए। हमारे बच्चों का, परिवार का सवाल है, जैसे सब लगा रहे हैं, हमें लगाने।